24 अप्रैल साल 1990 ये वो दिन था जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। बहुत ही आधुनिक और सुपर पावरफुल इस टेलीस्कोप का नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें पूरे ब्रह्मांड का मोटा मोटा नक्शा दिखाया है और इस टेलीस्कोप ने इस तरह पूरी साइंस को ही बदल दिया। इस टेलीस्कोप ने हमें हजारों आकाशगंगाएं और तारों की सटीक इमेज भेजी। इसकी वजह से हम गैलेक्सीज के जन्म के बारे में समझ पाए और ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जान पाए जो एक ही पल में लाखों सूरज को निगल सकते हैं। पर हबल की एक लिमिटेशन थी। हबल हमें सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की इमेज भेज पाता था जिनकी खुद की लाइट हो और जो आसानी से इस टेलीस्कोप के मिरर में आ सके। और इसी लिमिटेशन के कारण हम कभी भी अंतरिक्ष के उन अंधियारों में नहीं झांक पाए और ऐसे ग्रहों की खोज नहीं कर सके जो पृथ्वी के जैसे थे। इन ग्रहों को खोजने के लिए, अंतरिक्ष के अंधियारों में झांकने के लिए और हबल से हजारों गुना पावरफुल इमेजेस को पाने के लिए हमने हबल से भी हजारों गुना ज्यादा आधुनिक एक ऐसा स्पेस टेलीस्कोप भेजा जिसने आज आधुनिक साइंस को ही बदल कर रख दिया है। और इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम है द वन एंड ओनली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम उन ग्रहों को खोज पा रहे हैं जिन पर पृथ्वी की तरह ही जीवन हो सकता है और अंतरिक्ष में काफी दूर तक देखकर उसकी सटीक इमेज पा रहे हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में कई ऐसी इमेजेस कैप्चर की है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये इमेजेस आपके होश उड़ाने वाली है। स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर की उन इमेजेस को जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट जुपिटर की इमेज की। नासा ने अभी अभी प्लेनेट जुपिटर की एक हैरान करने वाली तस्वीर रिलीज की है और ये तस्वीर हमारे लेटेस्ट हथियार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर की है। ये तस्वीर हमें बताती है कि अब तक हम जुपिटर के बारे में जो भी जानते थे वो बहुत ही कम था। तो आखिर क्या है नया इस तस्वीर में, चलिए जानते हैं। ये दोस्तों एक ओरिजिनल इमेज है और इस तस्वीर की लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लेनेट जुपिटर का एक ब्राइट मून दिखाई देगा जो एक तारे की तरह चमक रहा है। यहाँ पर एड्रस्टिया नाम का एक टाइनी मून भी जुपिटर का दिख रहा है जो उसके डस्ट पार्टिकल के साथ घूम रहा है। और यहाँ पे जुपिटर की नॉर्थ में ये ब्लू कलर का नॉर्दर्न अरोरा भी आप देख सकते हो और उसकी साउथ में सदर्न अरोरा भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। आज तक हमने जुपिटर को इतना करीब से कभी नहीं देखा है। यहाँ पर जो आपको एक स्मोक की लकीर दिख रही है, ये जुपिटर के एक वोल्केनिक मून आईओ ने बनाई है। जुपिटर के वोल्केनिक मून आईओ ने छोड़ी हुई ये उसकी गैस है। और आपको नीचे ये जो लाइट का डिम पॉइंट दिख रहा है वो दूर की गैलेक्सीज है। यहाँ पर आपको जुपिटर का वाइडेस्ट क्लाउड भी दिखाई देगा जहाँ पर हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बहती है। और उसके नीचे ये द ग्रेट रेड स्पॉट भी साफ साफ दिखाई देता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली जुपिटर की ये इमेज इंफ्रारेड इमेज है जहां पर जो ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकती वो चीजें भी साफ साफ दिखाई देती है। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली जुपिटर की इस इमेज ने अगर आपके नॉलेज में बढ़ोतरी की है और आपको चौंकाया है तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली है ये दूसरी इमेज। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो वो हम इंसानों ने अब तक की ली गई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इमेज है। इस एक सिंगल इमेज में आपको ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा विस्तार दिखाई दे रहा है। ये जगह पृथ्वी से करीब 4 अरब लाइट ईयर दूर है और ये एक महाविशालकाय गैलेक्सियों का ग्रुप है जिसे क्लस्टर भी कहते हैं। ताकतवर ग्रेविटी के कारण गैलेक्सियों का ये पूरा ग्रुप एक साथ एक जगह पर आपको बॉन्ड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा विस्तार है। इस जगह का नाम है पांडोरा क्लस्टर जिसे वैज्ञानिक एबेल 2744 भी कहते हैं। इस एक इमेज में आपको ब्रह्मांड की शुरुआती बहुत सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां देखने को मिल जाएगी और ये सब कुछ एक जगह पर एक ही इमेज में हम इसलिए कैप्चर कर पाए क्योंकि ये ब्रह्मांड में बहुत दूर का विस्तार है। ये पूरा क्लस्टर करीब 35 करोड़ लाइट ईयर के विस्तार में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों इतने विशाल क्लस्टर में ये जो आप छोटी छोटी चमकीली चीजें देख रहे हैं ये सभी छोटी बड़ी गैलेक्सीज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्लस्टर में सभी गैलेक्सीज का मास बस महज 5% ही है और इस क्लस्टर में फैली गैस का मास करीब 20% है और बाकी 75% मास इस क्लस्टर में डार्क मैटर का है जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। वैज्ञानिक इस क्लस्टर को लेकर बहुत ही हैरान रहते हैं।
अब आप इस इमेज में इस चमकीले स्टार को ही देख लीजिए। दोस्तों ये स्टार इस क्लस्टर का नहीं है, ये असल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही है, जो इस क्लस्टर की इमेज में यानी कि रास्ते में यानी कि बीच में पड़ता है। लेकिन इस क्लस्टर में जो दूर ये रेड छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, ये रेड जो धब्बे हैं, वो बहुत ही दूर की गैलेक्सीज है। अब इस इमेज में जूम इन करके आप यहाँ पर एक छोटे से रेड डॉट को देख पा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक इस डॉट को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस में है। ये इतना दूर है कि कोई नहीं बता सकता है कि आखिर क्या है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये रेड डॉट एक गैस की ग्लोइंग डिस्क है जो कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है, पर यह इतना दूर है कि इसका रहस्य क्या है आज भी कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक इस इमेज पर अभी भी स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों इतनी दूर की तस्वीर हम हबल से कभी नहीं ले पाते, लेकिन ये सब तस्वीर पॉसिबल हुई है सिर्फ और सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कारण। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें दिखाई उस दुनिया को जो अपने आप में एक अनोखी तो है, लेकिन वो हमारे लिए भविष्य में रहने लायक भी है। दोस्तों इस पृथ्वी पर इंसानियत जिस धड़ल्ले से खनिजों का उपयोग करके अपना आर्थिक विकास कर रही है, वो देखकर कई वैज्ञानिक इस पृथ्वी का भविष्य खतरे में होने पर मोहर लगा चुके हैं। सर स्टीफन हॉकिंस का भी यही कहना था कि बहुत जल्द ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। हमारे आने वाली महज 3 पीढ़ियों के बाद ही इस पृथ्वी पर इंसानियत का या कई सारे जीवों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि किसी तरह हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करके इसे रोक भी ले, फिर भी हम धीरे धीरे टाइप 1 टाइप 2 सिविलाइजेशन बनेंगे और उस वक्त तक तो पृथ्वी जीने लायक नहीं बचेगी। विकास कार्यों के लिए हमें और खनिज भी चाहिए होंगे, हमें और ईंधन भी चाहिए होगा, और इसके लिए पृथ्वी ग्रह पर्याप्त नहीं होगा, जिस वजह से हमें अंतरिक्ष में किसी और बड़े ग्रह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये ग्रह करीब करीब पृथ्वी की तरह ही होना चाहिए ताकि हम बिना टेराफॉर्मिंग किए हुए उस ग्रह पर आसानी से रह सके, और इससे हमारी कई हजार सालों तक कई सारी पीढ़ियां बच जाएगी और मानव सभ्यता इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही फल फूल सकेगी और इंसानियत को कुछ और हजार सालों का एक्सटेंशन मिल जाएगा। और पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए नासा और उसके टेलीस्कोप लगातार ऐसे ही ग्रहों को खोज रहे हैं। उम्मीद जगाने वाली बात यह है कि हाल ही में नासा ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोज लिया है जहां मानव सभ्यता भविष्य में बच सकती है और वहीं से पृथ्वी पर कांटेक्ट भी रख सकती है। और नासा ने खोजी इस जगह का नाम है TOI 700 स्टार सिस्टम। यह स्टार सिस्टम पृथ्वी से करीब 100 लाइट ईयर दूर है, जहां पृथ्वी की तरह ही कई ग्रह अपने मातृ तारे की परिक्रमा करते हैं। TOI 700b से लेकर TOI 700e तक कई प्लेनेट इस स्टार सिस्टम में मौजूद है। करीब 1 साल इस स्टार सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करने के बाद नासा ने हाल ही में इस स्टार सिस्टम का एक हैबिटेबल प्लेनेट यानी कि TOI 700e ढूंढ लिया है। इस ग्रह की पोजीशन TOI 700c और TOI 700d के बीच में है और ये जगह उसे हैबिटेबल जोन में ले आती है। ये ग्रह हूबहू पृथ्वी के जैसा है। अगर आप यहाँ पर किसी तरह पहुंच जाते हो तो शायद ही आपको ये लगे कि आप पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हालांकि ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक पृथ्वी जैसा आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में सब कुछ सेम नहीं होता है। इस ग्रह की बनावट भले ही पृथ्वी जैसी हो, लेकिन इस ग्रह का डिस्टेंस उसके सूरज से पृथ्वी के मुकाबले बेहद करीब है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि TOI 700 स्टार और इस ग्रह TOI 700e के बीच की दूरी बस 2 करोड़ किलोमीटर ही है। इतना पास होने की वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रह टाइडली लॉक होगा, यानी कि इसकी एक साइड हमेशा अपने मातृ तारे की ओर रहेगी और दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में। और इस वजह से इसकी एक साइड हमेशा हॉट होगी और दूसरी साइड हमेशा बहुत ही ठंडी रहेगी। लेकिन इन दोनों के बीच एक टर्मिनेटर लाइन होगी जहां पर वातावरण वार्म होगा, रहने लायक होगा, और इस ग्रह को घेरी हुई यही लाइन इस ग्रह का हैबिटेबल जोन होगी और जहां का टेम्परेचर पृथ्वी जैसा हो सकता है। हालांकि इस ग्रह पर खनिज भी ज्यादा होंगे और मानव सभ्यता भविष्य में इस ग्रह पर निर्वाह कर सकती है। तो दोस्तों ये थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिखाई हमें ब्रह्मांड की एक अलग दुनिया। अगर आपको ये